दर्शकों, हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए, कश्मीर के भी नतीजे आए। हमें यह समझना होगा कि भाई कौन सी चीज नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को अलग बनाती है। नरेंद्र मोदी चुनाव जीते या हारे, नरेंद्र मोदी जिस भी राज्य में अगर हारते भी हैं तो वहां जीतने वाली पार्टी को कम से कम बधाई संदेश चुनाव नतीजों के तुरंत बाद जरूर देते हैं। वो चाहे कर्नाटक वाली सरकार हो, वो चाहे जम्मू कश्मीर में अभी जो नई सरकार चुन करके आई है, वो तुरंत देते हैं, वो इसमें वेट नहीं करते। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी अगर हार जाते हैं तो इनको रिएक्शन देने में 24 घंटे, कई बार 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी नेता को ये बहुत साधारण चीजें हैं। राजनीति में हार और जीत ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन इसको जो जितनी अच्छी तरह से लेता है वो आने वाले समय में उतना ही बड़ा नेता बनता है। राहुल गांधी 54 से 99 हुए लोकसभा चुनाव में। हरियाणा चुनाव जब हारे हैं तो राहुल गांधी ने 24 घंटे के बाद, नतीजे आने के 24 घंटे बाद राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, और जिस दिन नतीजे आ रहे थे बताया गया कि राहुल गांधी देश में थे भी नहीं। राहुल गांधी क्या ट्वीट करते हैं वो ध्यान से पढ़िए, फिर इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया, प्रदेश में इंडिया की जीत, संविधान की जीत, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत। वही राहुल गांधी हरियाणा आते आते क्या कहते हैं, हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं, अनेक विधानसभा क्षेत्रों में से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत करा रहे हैं। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे, आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। राहुल गांधी लास्ट में जो लाइन आर्थिक न्याय, सच्चाई का यह संघर्ष जिस बात को कह रहे हैं और जिस जाति जनगणना की तरफ ये बार बार इशारा करते हैं और जिन लोगों की जाति जनगणना करने की ये बात कर रहे हैं, वही ओबीसी, एससी, एसटी समाज ने हरियाणा में कांग्रेस को हरा दिया है। वही ओबीसी और एससी, एसटी समाज एक मुश्त होकर वहां पर बीजेपी को वोट कर देता है और बीजेपी चुनाव जीत जाती है। जिस जाट वोट के बदौलत कांग्रेस वहां हरियाणा में सत्ता में वापसी चाहती थी या भूपेंद्र हुड्डा के बदौलत वापसी चाहती थी, वही जाट वर्ग का एक बड़ा तबका जो है कांग्रेस से निराश होकर बीजेपी को वोट कर देता है। इस बात के अलग अलग कारण हैं और राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि हर बात केवल गुस्से से नहीं होता। आप जब टी शर्ट ऐसे ऐसे करते हैं और ऐसे ऐसे खड़े होते हैं, इससे जनता को थोड़े समय के लिए बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन यह चुनावी परिणाम में हर बार परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक झूठ, फ्रॉड और खुलेआम प्रोपेगेंडा जो खुलेआम आप कर रहे हैं लोकसभा चुनावों से, वही चीज बार बार बिक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठकाठक 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 या फटाफट फटाफट, ये जो 8500 रुपए का प्रलोभन देकर जो 54 से 99 हो गए, जनता को यह बात पता लग गई है। आप राज्य दर राज्य जाते हैं और फिर से वही चीजें लोगों के बीच दोहराते हैं कि हम इतना पैसा दे देंगे, हम इतना जमीन दे देंगे। पॉलिसी के नाम पर आपके पास कुछ है नहीं सिवाय इसके कि हम जात गिन लेंगे। तो जिन लोगों की जात गिनने की बात आप कर रहे हैं, हरियाणा ने उसी जाति के आधार पर आपको मैंडेट दे दिया है। आपको यह लगा था कि 22 या 25% जाटों के बदौलत आप हरियाणा में चुनकर आ जाएंगे, और जिस तरह से जाट समाज की तरफ से बहुत एग्रेसिवली कैंपेन हरियाणा में हुड्डा गुट ने किया, और जिस तरह से वो चाहे पहलवान हो, वो चाहे किसान हो, वो चाहे बार बार आप जवानों की बात करते रहे और उससे एक खास समाज को जोड़ा गया, वहां रहे गैर जाटों को यह लगा कि ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा प्रदेश हरियाणा में केवल जाट ही रहते हैं। ऐसा नहीं है। 22 या 25% आबादी के अलावा वहां एससी, एसटी कम्युनिटी भी 22% के आसपास है, 8% के आसपास ब्राह्मण है, 5% ठाकुर भी हैं, इसके अलावा 10% के आसपास यादव भी वहां रहते हैं। वो सब पूरा का पूरा वोट बैंक एकजुट हो गया, और जाटों का भी एक बड़ा वर्ग जो इस बात से निराश हो गया कि पहलवान जब तक खिलाड़ी थे, वो जाट हो सकते हैं, और आपने जब केवल अपनी राजनीतिक इच्छा के लिए या अपनी राजनीतिक फायदे के लिए अपने खेल का इस्तेमाल किया और पूरे समाज का इस्तेमाल किया, तो वो समाज का भी एक बड़ा हिस्सा जो है वो बीजेपी के साथ चला गया और लोगों को यह समझ में आ गया। साथ ही वहां जो गैर जाट लोग थे उनको यह समझ में आया, जो पूरा का पूरा विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक का पहलवानों वाला जो ड्रामा था, जो कथित आंदोलन था, उससे वहां के गैर जाट समाज ने अपने आप को अलग कर लिया। आप जब तक ये कह रहे थे हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की बहू है, हरियाणा की लड़की है, ये सब करके चल रहा था तब तक जब तक आप राजनीति में नहीं गए थे। जब आप राजनीतिक पार्टी से पॉलिटिकल टिकट लेकर के चुनाव के मैदान में चले जाते हैं, वैसे ही गैर जाट समाज ने अपने आप को इस पूरे विषय से ही अलग कर लिया। उनको यह लगने लगा
यह पूरा का पूरा मामला केवल जाटों का है और यही कारण था कि लोगों को काउंटर जाट वोट कंसोलिडेशन कांग्रेस वहां समझ नहीं पाई और हरियाणा में गैर जाट जातियां जो है वो एकमुश्त हो गई और उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया। साथ ही जब हुड्डा की बात हो गई और बताया गया कि हुड्डा कैंप ने अपने लोगों को राहुल गांधी से लड़कर 72 से ज्यादा टिकट उन लोगों को मिले हैं जिनको हुड्डा चाह रहे थे, तो गैर जाटों में यह मैसेज गया कि फिर से हरियाणा पर एक जाट सीएम थोपा जाएगा। कांग्रेस ने कभी भी गैर जाट सीएम नहीं दिया, या कांग्रेस से पहले भी हरियाणा के जो सीएम रहे वो जाट रहे। और यही कारण था कि जो गैर जाट थे उनको यह लगा कि बीजेपी ने पिछले 10 साल से गैर जाट सीएम दिया, वो चाहे मनोहर लाल हो, मनोहर लाल जाट नहीं थे, पंजाबी थे, और उसके बाद सैनी को जो नायब सिंह सैनी को जो सीएम बनाया वो ओबीसी कैटेगरी के थे। तो राहुल गांधी बार बार जो ओबीसी, एससी, एसटी और उनके जनगणना की बात, उनके अधिकारों की बात करते हैं, वो धरातल पर दरअसल बीजेपी सच में करती दिखाई दे रही है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में होती है वो कुछ करती नहीं है, और एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो बहुत कुछ नहीं बोलकर भी कर रही है, उसको अगर आप झूठा बनाने की कोशिश करोगे तो लोगों के सामने यह दिख रहा है कि नायब सिंह सैनी ओबीसी से आते हैं और वो सीएम है। और अब आपने फिर से हुड्डा साहब को जो आगे किया है, तो जो नॉन जाट्स थे उनमें यह मैसेज गया कि फिर से एक जाट सीएम हरियाणा में आ रहा है। और हुड्डा साहब की अपनी भी अपने समय की जो एंटी इनकम्बेंसी केवल हुड्डा के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ थी, वो काम कर गई। दूसरा एक जरूरी बात यह है कि हुड्डा के समय में जो भी भ्रष्टाचार की चीजें हुई या भ्रष्टाचार से जुड़े मामले रहे, अभी चुनाव के दौरान भी 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हुड्डा की ईडी ने जब्त कर ली थी। तो ये सारी चीजें जनता के बीच लगातार जाती रही। साथ ही जनता के बीच जब आप एक ही झूठ बार बार बोलते हो तो लोगों को पता है कि 8500 रुपए खटाखट का वादा किसी को नहीं मिला। 8500 रुपए आप फिर से विधानसभा चुनाव में आए हो, उसी को फिर से कुछ नया बदल करके आप लोगों के बीच फिर से कुछ नया कह रहे हो, तो लोग उसको समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं। साथ ही हरियाणा के अंदर जिन लोगों ने एक कृत्रिम विरोध करने की कोशिश की, वो चाहे किसान आंदोलन हो, वो चाहे पहलवान आंदोलन हो, वो चाहे जवानों की बात करके हो, उसका जमीन पर असर कितना था? क्या व्यापक हरियाणा में असर था? क्या पूरे हरियाणा में पहलवानों के मुद्दों को लेकर पूरा हरियाणा एक मत था? बिल्कुल भी नहीं। हरियाणा में एक बहुत बड़ा वर्ग जो केवल अपने घर से ये सब कुछ शांत चित्त होकर देख रहा था, और एक वो वर्ग भी था जो सड़कों पर था। लेकिन जो वर्ग सड़कों पर था पहलवानों को मुद्दों को लेकर या किसानों के मुद्दों को लेकर, इससे बड़ा वर्ग शांति से ये सब कुछ ड्रामा देख रहा था अपने घर से बैठकर। और इसी साइलेंट वोटर ने जा करके ईवीएम में वो बटन दबा दिया, क्योंकि उसको ये लगा कि ये पहलवान हो या किसान हो, वो जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, ये केवल जाटों से जुड़े मसले हैं, इससे पूरे हरियाणा का कोई लेना देना नहीं है। और सबसे जरूरी बात है दर्शकों की, अगर आप पहलवानों वाले मुद्दे को भी लो, विनेश फोगाट का इतना प्रचार किया गया, तरह तरह से झूठ और प्रोपेगेंडा का खेल खेला गया। विनेश फोगाट जब पेरिस से लौटे तो उनको रिसीव करने खुद दीपेंद्र हुड्डा गए, तो इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है कि पूरे पहलवान प्रोटेस्ट के अंदर हुड्डा गुट था, जो शुरुआत से लोग कह रहे थे। हुड्डा गुट द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्ट था, जो पहलवानों का प्रोटेस्ट था, और लगातार उस प्रोटेस्ट में कांग्रेस इंटरेस्ट लेती रही। और विनेश फोगाट को जिस जुलाना से टिकट दे दिया गया, उस जुलाना से जैसे तैसे विनेश फोगाट 6000 वोटों से जीती। मैं आपसे यह कह रहा हूं, मुझे पता है कि जीत होती है, वो चाहे खेल हो या चुनावी राजनीति हो, लेकिन अगर हरियाणा की बेटी और देश की बेटी और ये सब नैरेटिव के साथ विनेश फोगाट को केवल 6000 ही वोटों से विजय मिल रही है, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हरियाणा ने किस मिजाज के साथ वोट किया है और बीजेपी कैसे वापस आ गई है। और कुछ कारण थे जो राहुल गांधी नहीं समझ सके या नहीं संभाल सके, वो ये है कि हुड्डा गुट और शैलजा गुट और वो चाहे सुरजेवाला के बीच जो डिस्प्यूट्स थे वो नहीं संभाल पाए। 70 से 75 उन लोगों को टिकट दिए गए जिनको हुड्डा चाहते थे, 4-5 वो लोग थे जो शैलजा के कहने पर उन लोगों को टिकट दिया गया, और ये मैसेज पूरे हरियाणा में चला गया कि फिर से हुड्डा गुट और हुड्डा का वो कार्यकाल, वो चर्ची फर्ची और कि भाई कर्ची पर्ची का मामला बहुत चला हरियाणा चुनाव में, और घर घर इस मैसेज को बीजेपी पहुंचाने तक कामयाब रह गई कि ये लोग फिर से आ गए, तो पैसे लेकर के आप हरियाणा में बड़े वर्ग में नॉन जाट्स इलाकों में जाएंगे तो वहां लोग बताते हैं कि पहले तो नौकरी मिलती नहीं थी,
और जिन लोगों को भी नौकरी मिली, बिना पैसे के नौकरी मिलना असंभव था। और लोगों ने यह तस्दीक की है ऑन कैमरा कि पिछले 10 सालों में ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 10 सालों में सिफारिश और पैसों की बदौलत नौकरी नहीं मिलती, जिसको मिलनी होगी वो मिल रही है लोगों को। तो इसीलिए यह सब मैसेज आम लोगों तक चला गया कि फिर से वो वाला सिस्टम आएगा। बाकायदा कांग्रेस के कुछ मौजूदा विधायक और जिन लोगों को टिकट दिया गया वो लोग अपनी रैलियों में कहते सुने गए कि फिर से वो वाला सिस्टम आएगा, हुड्डा साहब वाला पर्ची वाला सिस्टम आएगा, जो जितना वोट देगा उस हिसाब से उस इलाके में उतने लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये सब कुछ लोगों के बीच चला गया और लोगों को ये लगा कि फिर से ये जाटों को जो है या एग्रेसिव जाट जो है वो उस तरफ से सत्ता में आएंगे हरियाणा में। और इसीलिए जाटों की भी एक बड़ा वर्ग जो है, जिसको ये लगा, वो विनेश फोगाट हो या बजरंग पूनिया हो, जाटों को लेकर जो कांग्रेस राजनीति कर रही थी, जिससे वो वर्ग निराश हुआ, वो वर्ग भी बीजेपी के पास चला गया। यादवों का बड़ा गुट जो है वो बीजेपी के पास चला गया और एससी एसटीज ने जमकर जो है बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया गया। आपको यह समझना पड़ेगा कि केवल शैलजा को मतलब साइडलाइन करने के लिए चुनाव से ठीक एक दिन पहले अशोक तंवर, जो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, राहुल गांधी के खास रहे हैं, एक दिन पहले 5 तारीख को वोटिंग है और 4 तारीख को इनकी वापसी कराई जाती है और राहुल गांधी के सामने वापसी कराई जाती है। और संयोग देखिए कि राहुल गांधी जिस सीट के पर प्रचार के दौरान अशोक तंवर की वापसी कराते हैं, कांग्रेस वो सीट हार जाती है। अशोक तंवर फर्स्ट क्लास बीजेपी में थे, ऐन मौके पर कांग्रेस में गए, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार चली गई, अब मतलब आ ही नहीं पाई, कोशिश थी आने की। और कुमारी शैलजा को लगातार कांग्रेस में जो निशाना बनाया गया और एक तरह से नीचा दिखाने की कोशिश हुई और कुमारी शैलजा अब मुस्कुरा रही हैं चुनाव नतीजों के बावजूद भी। वो कह रही हैं कि खुलेआम कह रही हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर लोगों ने सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश नहीं की। हुड्डा साहब से पूछा भी गया कि शैलजा मैडम ऐसे ऐसे कह रही हैं। हुड्डा जी ने बताया कि मुझे नहीं पता, क्या केवल मेरी जिम्मेवारी है कि मैं सबको साथ लेकर के चलूं। तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारा डिस्प्यूट था, जिसका पार्टी के अंदरूनी जो सीनियर लीडरशिप थी उसको ये सब ठीक करना था, वो लोग ठीक नहीं कर सके। और साथ ही जो जमीन पर जो कांग्रेस ने किया, वो चाहे जाति का मामला हो, कांग्रेस ने जिस तरह से जातिवादी पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, एग्रेसिव जाट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, उसके खिलाफ वहां पर दूसरे तरह का ध्रुवीकरण हो गया नॉन जाट्स का। और इवन जाटों का भी बड़ा वर्ग, मैंने आपसे कल कहा कि वो जाकर के उन नॉन जाट्स के साथ चले गए और बड़े वर्ग ने फिर से वो तैयार कर दिया, वो पिच तैयार कर दिया, जिसके लिए लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में चुन कर के आ गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब से हरियाणा प्रदेश हुआ है कोई सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आती है। मैं आपसे यही कह रहा था कि राहुल गांधी को यह समझना पड़ेगा कि हमेशा एक ही बार एक ही कहानी सुना सुनाकर आप वोट नहीं ले सकते। आखिर काट पर हड़ी चढ़ी हुई हांडी और कितनी बार इस्तेमाल करिएगा। एक बार आपको करना था, वो लोकसभा में आप कर चुके हैं। और जब तक किसी नेता के अंदर आत्ममंथन का गुण नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति अगर अपने गलती से नहीं सीखता है, तो नेता हो या आम जनजीवन में हमारे जैसे आपके जैसे लोग, वो जीवन में कभी कुछ सीख नहीं सकता है। राहुल गांधी के लिए यह हार हमेशा की तरह सामान्य हार हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं जो कर रहा हूं मैं वो करता रहूंगा, मतलब राहुल जो करते हैं वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन उनको यह समझना पड़ेगा, ये हुड्डा साहब जैसे, भूपेंद्र हुड्डा जैसे सीनियर लीडर्स के लिए ये हरियाणा का चुनाव मतलब करो या मरो का चुनाव था। ये आखिरी ही चुनाव एक तरह से भूपेंद्र हुड्डा का था सक्रिय राजनीति में। और जिस तरह से आप इनकी शक्ल देख रहे हैं, कल पूरे दिन टेलीविजन पर भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा ऐसा ही दिखा है। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा समझ ही नहीं सके कि जाटों के खिलाफ नॉन जाट्स इस तरह से ध्रुवीकृत होकर एक साथ वोट बीजेपी के पक्ष में कर रहे हैं, और यह पढ़ने में चूक हुई। और यही कारण था कि जो हुड्डा साहब सीएम बनने के लिए पिछले 2 दिनों से दिल्ली में बैठे हुए थे, जो मानकर चल रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी हो रही है, उनको इतना बड़ा शौक लगा कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि हरियाणा में हुआ क्या है।